राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह के 4 बज चुके हैं और सोसाइटी में सभी लोग सो रहे हैं। उनमें से उठे हुए लोगों में से मैं भी एक हूँ। और अपने झाड़ू पोछा काम ख़त्म करके नहाई धोई करके हम पूजा करने लग गए। पूजा करने के बाद में जैसे ही पूजा ख़त्म होती तो हमें जाप भी करना था। आराम से हमने बैठ के जाप किया। फिर मुझे लगा कि हमें योगा स्टार्ट कर देना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं। तो हमने योगा स्टार्ट किया, सूर्य नमस्कार भी किया। सूर्य नमस्कार करने के बाद में जैसे पसीने सूखे तो अपना गर्म पानी और नींबू डाल के थोड़ा थोड़ा सा पानी पिया। मेरा गर्म पानी रेडी हो चुका है और अब मैं बालकनी में बैठ के ये नज़ारे देखूंगे। ये देखो, कबीर आराम से कबूतर खेलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। एक कबूतर तो मेरे पास ही बैठा रहता है यहाँ पर। उसकी पहचान ये है कि मुझे 1 साल हो गए यहाँ पर आए, लेकिन 1 साल में वो एक ही कबूतर खूब दौड़ता है। अभी वो शायद कहीं खाना खाने गया हुआ है और उसकी एक टांग कटी हुई है और उसकी यही पहचान है कि वो मेरे पास ही रहता है। उसने यहीं पर ही अपना घर बना रखा है, कहीं आसपास में मेरी खिड़कियों के पास भी। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे पास ही रहता है। वो मेरा पर्सनल कबूतर बन गया। बहुत अच्छी है। थोड़ी सी योगा करी, अब अपना पानी पीता है, वेट लॉस करता है, बहुत मोटे हो गए हैं, लगते हैं आराम से। मुझे जाना भी है, मेरी फ्रेंड अभी गई हुई है सुमन, वैष्णो देवी घूमने गई थी, तब से वो अब तक आई नहीं है मेरे पास। उसके बाद में उसकी जो चाय दूध लेकर आना होता था ना, जब मैं सुबह लेकर आती थी, वो दूध मुझे ही लाना है उसका। चलो हम चाय पीते हैं सुबह का टाइम में। पानी वाली चाय मीठी वाली चाय छूट गई मेरी। चलो हम बातें करते हैं। सब लोग घूम रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है घूमने का, लेकिन घूम नहीं सकती। और कितना जल्दी उठूँ, मैं नीचे घूमने जाऊँ। इसीलिए मैं उसके साथ दूध चाय लेने चली जाती हूँ, जबकि मुझे लाना नहीं होता। इसी बहाने में सोचती हूँ कि घूमना हो जाएगा मेरा। कई बार तो मन करता है कि पहले काम वाम बाद में करूँ, पूजा बाद में करूँ, पहले घूम लूँ, लेकिन फिर लगता है पूजा तो पहले ही कर ही लो। पूजा सुबह हो जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। लेट होती है तो इतना पता नहीं, अंदर से फीलिंग नहीं आती। जल्दी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हवा भी चल रही है, गर्मी भी नहीं है इतनी। मेरे हस्बैंड यहाँ पर साथ नहीं रहते तो हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। मेरे बच्चे बोल रहे हैं मम्मी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। हमारी टीचर स्कूल खुलने के बाद में पूछेगी कि तुम लोग कहाँ कहाँ गए। तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं हम क्या बोलेंगे। मैंने कहा बेटा बोल देना कि हमने घर में बहुत मस्ती करी, हम गए ही नहीं, सीख कर हमें बहुत पसंद आ गया। बोल देना। बोले नहीं मम्मी कहीं तो घूमने चलेंगे, लेकिन घूमेंगे, वक्त आने पर घूमेंगे, ऐसा नहीं है। पर अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत है, अपने घर में ही ठीक है। कहाँ घूमें, इतनी गर्मी है। हम थोड़ी देर बाहर जाते हैं, शाम को 5:30 बजे दूध लेने जाते हैं, जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और हम उसी गर्मी में हम घूमने कैसे जाएं। थोड़ी देर हम लोग बाहर निकलते हैं तो पूरे दिन सिर ऐसे भारी भारी रहता है, इतना दर्द करता है। तो घूमने जाएंगे तो कितना दर्द होगा, सोच सोच के परेशान हो। तो इतनी गर्मी में तो क्या ही घूमना। ठंडियों में घूमना है तो वैसे धुंध हो जाती है, थोड़ा बीच का मौसम होता है तो वो घूमने लायक होता है। बारिश का मौसम होता है तो उसमें पहाड़ वाले इलाके पे नहीं जा सकते। सब चीज़ें तो सुंदर ही है, गर्मी में अलग सुख है, बीच के सुख है। लेकिन बीच मेरे बेटे को पानी से बहुत डर लगता है। वो बोलता है मम्मी मैं तो कभी नहीं बैठूँगा समुद्र में। अभी कुछ वो टाइटैनिक मूवी देखी थी जब छोटा था, पर समझ इतना तो समझता ही। आ रही हो लाडो, वो बेटी आ गई है, इसके साथ दूध लेने जाऊँगी, फिर मिलते हैं आपसे।
इसके बाद ठंडा होने दो। जब तक आलू ठंडे हो जाते हैं फिर उसके बाद इसका प्याज काट लेती हूँ। फ्रेंड्स, कल का ना थोड़ा सा पेस्ट बच गया था इडली वाला, उसको थोड़ा सा पतला करके उसके डोसे बना देती हूँ। मेरे बेटे को मसाला डोसा पसंद है, तो प्याज काट के कड़ी पत्ता सिंपल सा ही छोंक मारूंगी और चटनी बना देती हूँ। जब भी कभी बनाती हूँ ना इडली तो इतना ही पेस्ट बनाना पड़ता है ताकि वो दूसरे दिन मेरा बेटा डोसा खा ले। या तो पहले दिन डोसा खाएगा या दूसरे दिन खाएगा, 2 दिन तक उसको यही खाना है। इसीलिए मैं ज़्यादा, मुझे पता है मेरे बच्चे अगर मैंने एक दिन एक टाइम खिला दिया ना तो दूसरे दिन फिर बोलेंगे डोसा नहीं है, इडली नहीं है। तो मैं एक बार में इतना पेस्ट पीस लेती हूँ कि एक बार नाश्ता एक दिन इडली का बन जाए, दूसरे दिन नाश्ता डोसे का बन जाए। मुझे ना सब्जी ऐसे ही काटना अच्छा लगता है। पहले मैं भी ऐसे ही काटती थी ऐसे करके, लेकिन अब मैं ऐसे काटती हूँ। इसकी मुझे आदत पड़ गई। हो गए मुझे 16-17 साल के करीब हो गए, मैं ऐसे ही सब्जी काटती हूँ। आलू छीलिए हैं, प्याज कट गई है। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी, तेल गरम करा, राई, हींग और प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, ये सारी चीज़ें डाली, मसाले डाले। उसके बाद मैं जल्दी से फटाफट मैंने आलू का मसाला बनाया और चटनी मेरी पीसी रखी थी तो उसमें तड़का लगाया। तवा गरम करके जल्दी से मैंने डोसे बनाए और उस पर घी लगाया थोड़ा सा। रेडी होने के बाद मैंने मेरे बच्चों को दिया। और आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर